नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पद्य भाग से बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये कविता राजेश जोशी द्वारा लिखित है और वर्तमान सामाजिक समस्या पर आधारित है। तो चलो देखते हैं आज इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता की पहली दो पंक्तियाँ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है प्रश्नोक्त दो पंक्तियों में को पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उभरता है। सर्दी तथा कोहरे में जब बच्चों को घर में होना चाहिए, उस समय वे खेलते नहीं, विद्यालय भी नहीं काम पे जा रहे हैं। ये विडंबना है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान है भी या नहीं। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों का काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर है, बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता नमूना है। बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य हैं। इन बच्चों के अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर चुप रहकर उसका विवरण लिख देने से हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। अगला प्रश्न है, हमें इस समस्या के प्रति गहरा लगाव और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे की वंचित क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और उसका समाधान क्योंकि समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी में हाथ बटाना पड़ता है। वे न चाहते हुए भी मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिससे वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण खरीद सके, अतः वे इन सुविधाओं से वंचित हैं। प्रश्न संख्या 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है अर्थात रही है। फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के
क्या कारण हो सकते हैं? काम पर जाते बच्चों को देखकर हर कोई उदासीनता का भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि पहला बिंदु है, आज के समाज में स्व की भावना महत्वपूर्ण हो गई है। अतः सभी अपने बारे में ही सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चलो, मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है। दूसरा बिंदु है, लोगों की इस समस्या के प्रति जागरूकता नहीं दिखाते, क्योंकि लोगों की सोच है कि ये सरकार का कार्य है। तीसरा बिंदु है, समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम करवाकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रहा है, तो वे अपना नुकसान क्यों कराएं? इस प्रकार से इसके अलग अलग बिंदु हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, कि मैंने मेरे शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों या अन्य विभिन्न दुकानों पर, श्रमिक वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? हाँ, ये बात सही है कि बच्चों का काम पे जाना एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि बच्चों का काम पर जाना, ये सच्चाई है कि बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना देश हित और विकास के दृष्टिकोण से किसी हादसे से कम नहीं है। इसलिए लेखक ने, कवि ने ऐसा कहा है कि बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे से कम नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।